ओम शांति 30/10/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। अब अंधियारी रात पूरी होती है, इसलिए बाप सृष्टि भर की सभी जीव आत्माओं को साथ ले जाएंगे। जैसे दीपमाला पर जोत जगाते हैं, एक दिए से और दिए जलाते हैं, वैसे ही अब हमारी आत्मा की जोत जली है, हमें फिर औरों को भी जोत जगानी है। दिए से दिया जलाना है, ये भक्ति मार्ग की दीपमाला है, हमारी ज्ञान की दीपमाला है। भक्ति की दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। ज्ञान दीपमाला में हमारी जब पूरी जोत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। सतयुग से कलयुग तक भक्ति नहीं होती, भक्ति होती है द्वापर से कलयुग। गाया भी जाता है ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। भक्ति में मनुष्य अंधियारे में होते हैं, इसलिए भगवान को टिक्कर भीतर में भी ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करता है, कोई गणेश का साक्षात्कार करते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान का कोई शरीर ही नहीं है। माया रावण ने मनुष्य को बुद्धू बना दिया है। मनुष्य को ये ध्यान में भी आता है कि इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इसलिए मनुष्य कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कौन सा राम राज्य और किसने स्थापन किया था। यह पुराने छीछी शरीर हैं, इस बंबोर को आग लगनी है, इसलिए मनुष्य आग का गोला बॉम्ब्स बना रहे हैं। जिसको विनाश की भावी का निश्चय है, वो बच्चे योग में बहुत अच्छी तरह रहेंगे। हमें योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। हमारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है। इन आंखों से देखने में नहीं आता है। अब हमने आत्मा को रियलाइज किया है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। यह राज की बात है, जो आत्मा को रियलाइज करेगा वही जान सकेगा। सबको पैगाम मिलेगा। बाप यह मंत्र देते हैं सबके लिए। दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ना है। हमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है, तो हम बच्चों को भी बहुत प्यारा बनना है। हमें गुस्सा, स्तुति, निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। अगर किसी को देवाला मारता है, उसको वह भी सहन करना है, क्योंकि वह उसका कर्म भोग है। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा सिर्फ हमें रास्ता बताते हैं, शांति धाम और सुख धाम का। मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी। शंकराचार्य आदि पवित्र भक्त हैं, उनका भक्ति में मान बहुत है। रिलीजियस किताबों का भी भक्ति में बहुत मान है। उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान किसी को पता नहीं। हम जब देवता बनते हैं, हमारी कितनी महिमा होती है। ऐसे कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ न कुछ भक्ति घर में जरूर होती है। बहुत कम बात करनी है। सबसे पहले बाप का परिचय देना है, फालतू नहीं बोलना है। सिर्फ इतना ही बोलना है, बाबा को याद करो तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी। आज आगे जाकर पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। जो प्रजा बनेगा उनका हिसाब नहीं निकलेगा, वह तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। आगे चलकर परमात्मा को बहुत याद करने लग पड़ेंगे, क्योंकि जब मौत सामने आएगी फिर इस दुनिया से वैराग्य आएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। इसको क़यामत का समय कहा जाता है। नेचुरल क्लाइमेटीज होनी है, यह ड्रामा में नूंद है, नई बात नहीं। अकाल के कारण मनुष्य भूखे मरेंगे। मुख में विश्व का गोला दिखाते हैं, अर्थात हम विश्व के मालिक बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सारी सृष्टि जैसे हमारी मुट्ठी मुख में होगी। योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है।
हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, इसलिए हमें पढ़ाई की कदर करनी है। चाहे कहाँ भी रहें, पढ़ाई जरूर करनी है। पवित्र रहना है, खान पान शुद्ध रखना है, सबसे तोड़ निभाना है, अर्थात श्रीमत पर रहते सबके साथ संबंध निभाना है। हम रावण पर जीत पाने की वीरता दिखाते हैं, इसलिए महावीर हनुमान का नाम है। आज की मुरली का वरदान: ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन: सत्य समय प्रमाण समय सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।